श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 32वां प्रवचन चल रहा है। मंत्र नंबर 3 से 7 अध्याय तीसरे का व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 435 से आगे लेते हुए, या मिशुम गिरिशंत हस्ते विवर्ष्यतवे। हे गिरिशंत। हे गिरिशंत का अर्थ है कि हे कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले महादेव, कितनी शीतल और कितनी श्वेत वह चोटी है जिसके ऊपर गौरी सहित शंकर निवास करते हैं। एक तो देखो कि वह चोटी कितनी ऊंची है, उच्चता है, और दूसरे उसमें श्वेतिमा है, तीसरे उसमें शीतलता है। तुम अपने हृदय को स्थान पर ले चलो जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा हो, संसार की निचली चीजों में कहीं फंसा न हो, और उसमें बर्फ के समान श्वेतिमा हो, निर्मलता हो, स्वच्छता हो, और उसमें संसार की किसी भी वस्तु के लिए ताप न हो, विरक्त हो। वह वैराग्यवान, वह शीतल, वह उच्च कोटि की जो चोटी होती है, उस पर गौरी शंकर भगवान विराजते हैं। केनोपनिषद में उमा का नाम आया है। उमा ब्रह्म विद्या है। जब अग्नि ने यक्ष को नहीं पहचाना, वायु ने यक्ष को नहीं पहचाना, तब इंद्र के हेमवती सामने उमा ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट हुई, और उसने इंद्र को बताया कि यह यक्ष कौन है, कि यह यक्ष ब्रह्म है, तो उसी का नाम है गिरिशंत। तुम जो प्राणियों के ऊपर चलाने के लिए अपने हाथ में बाण धारण करते हो, विवर्षी माने धारण करते हो, अस्तवे माने प्राणियों पर फेंकने के लिए। आप अपने उस बाण को कल्याणकारी बना लो। कल्याणकारी बना लो माने उससे मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ आदि जो दोष हैं उनको मार दो। बाण तो रखो, लेकिन उसका निशाना लगाओ मनुष्य के जीवन में रहने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों पर, कि भाई काम, क्रोध आदि तो कभी आ जाते हैं, तो बोले अच्छा राग द्वेष को मारो। क्रोध तो कभी ऐसे व्यक्ति को भी आ जाता है जिसके चित्त में द्वेष नहीं होता है। काम ऐसे व्यक्ति के चित्त में भी कभी आ जाता है जिसमें राग नहीं होता। वह तो वृत्ति रूप से आते हैं, और राग द्वेष उनमें बीज रूप से रहते हैं। फंसावट का नाम राग है, फंसावट का नाम द्वेष है। जहाँ 12 वर्ष के बाद बदला लेने की वृत्ति होती है, वहाँ द्वेष है। द्वेष बहुत दुष्ट है, उसको मार डालो। बाबा, यह अनादि काल से राग द्वेष की परंपरा है, यह भी जल्दी नहीं मिटते हैं। तो बोले अच्छा, इनके साथ जो मैं और मेरा जोड़ने वाला अविवेक है, उस अविवेक को काट दो। उस अविवेक को जिसके कारण हम उस राग द्वेष को मैं और मेरे के रूप में ग्रहण करते हैं, उस अविवेक को काट दो। बोले कि यह अविवेक भी एक वृत्ति है, यह भी अनादि है, इसको कहाँ से काटें? बोले कि अच्छा, जिस अपने ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान से इस अविवेक भ्रांति का उदय हुआ है, और जिस भ्रांति में आवरण और विक्षेप खेलते रहते हैं, उस अविद्या को काट दो। मूल अविद्या को काट दो, जिसके कारण मनुष्य अत्यंत दुख में पड़ा हुआ है। हिंसा, व्यभिचार, अनाचार आदि कर्मगत दोष, और काम, क्रोध आदि मानस दोष, राग द्वेष आदि बीजगत दोष, और इनके मूल में भ्रांति, और भ्रांति के मूल में अविद्या।
अपने बाण को तुम उस अविद्या के ऊपर चलाओ। हे गिरित्र ताम माँ ह श्री शिवाम कुरु, अपने उस बाण को हमारे शरीर पर मत चलाओ, उसको अविद्या पर चलाओ, क्योंकि शरीर को यदि तुम बाण से मार भी दोगे, एक बार संसार का प्रलय भी हो जाए तो फिर जन्म होगा और फिर उत्पत्ति होगी, क्योंकि वासनाएं बनी रहेंगी, संस्कार बने रहेंगे, अविद्या बनी रहेगी, तो मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें तो आप उस बाण को विद्या के ऊपर चलाकर सर्वदा के लिए मुक्त कर दीजिए। माँ हिषि पुरुषम जगत, किसी मनुष्य को मत मारो, जगत को मत मारो, आत्मा की हिंसा मत करो, वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसको क्या मारोगे। और जगत की भी हिंसा मत करो, इसको ज्यों का त्यों रहने दो, ज्यों का त्यों जगत रहे, लेकिन उसके मूल में जो ज्ञान है, अविद्या है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, उसको नष्ट कर दो। प्रणाम भगवान। तो यहाँ पे हमारा छठा मंत्र विराम करता है, इसे कल 7वां मंत्र से प्रारंभ करेंगे। आज यहीं पे विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।